नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद्यासागर सर में। कैसे हैं सभी लोग? सब लोग बढ़िया होंगे, सब राजी खुशी। तो सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। स्टार्ट करें अपना। ठीक है। राजस्थान रो इतिहास, जिसके अंदर मारवाड़ रो इतिहास। ठीक है। मारवाड़ के इतिहास में हमने पिछली क्लास में मेरे हिसाब से अभय सिंह से थोड़ा आगे से पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी हम अभय सिंह से ही अपन रिवीजन करते हैं पिछले वाला कुछ जो पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा होगा अभय सिंह के अंदर, सॉरी अजीत सिंह जी है ना, अजय सिंह जी से पढ़ना स्टार्ट किया था। अजीत सिंह से हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा कि जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके दो पुत्र हुए थे। कौन कौन से? एक तो दलथम्बन और एक अजीत सिंह। दलथम्बन की जब दुर्गादास राठौड़ वापस बचा के ला रहे थे, ठीक है, औरंगजेब से, तब दलथम्बन की बीच में मृत्यु हो गई थी। और इनको इनको बचाने के अंदर हाथ किस किस का था? एक तो गोराधाय का और एक मुकुंदास खींची का। गोराधाय को मारवाड़ की पन्ना धाई कहते हैं, और गोराधाय की छतरी बनी हुई है जोधपुर के अंदर। और गोराधाय का नाम भी जो है मारवाड़ के राष्ट्रगीत धुस्सू में लिया जाता है। इसके बाद हमने बात की कि जो दुर्गादास ने है अजीत सिंह को कहां पर रखा? तो सिरोही के कालेंद्रा नामक स्थान पर, किसके पास? जयदेव के पास रखा था, है ना। इसके बाद हमने बात की कि जो है दुर्गादास राठौड़ अकबर के साथ मिलकर संभाजी के पास गए थे दक्षिण भारत मदद के लिए। वो मैंने बातें कर ली थी। अकबर को बादशाह घोषित कर दिया था, वो जो मारवाड़ मेवाड़ समझौता हुआ था, है ना, राज सिंह के मध्य और दुर्गादास राठौड़ और अकबर के मध्य, वो हमने वहां पे मेवाड़ में पढ़ लिया था। तो वापस हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी नहीं था, और वापस मैंने रिवीजन करवा दिया था, और ये अभी भी करवा दिया, है ना। तो इसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया होगा कि फिर वहां पे औरंगजेब आ जाता है दक्षिण भारत, और अकबर चल जाता है ईरान, और दुर्गादास राठौड़ कहाँ आ जाते हैं? जोधपुर आ जाते हैं ना। इसके बाद अकबर वापस आता नहीं है, और अकबर की वही जो हत्या करवा देता है, कौन? औरंगजेब। अकबर के दो पुत्र, एक पुत्र व पुत्री थी। कौन कौन? एक तो था बुलंद अख्तर और एक थी सफीम सफीम तविसा। कौन? सफीम तविसा। सफीम तविसा और बुलंद अख्तर, ये दोनों दोनों थे। इनकी जो जिम्मेदारी है दुर्गादास राठौड़ को देकर गए थे अकबर। वहां पे अकबर की मृत्यु हत्या करवा दी थी। किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने जो है जब अपने बच्चे को वापस मांगा, मतलब जो पोते पोती को, तो उसने दिए, मना कर दिया देने से। फिर ईश्वरी सिंह नागर आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी से लेके जा रहा हूँ। तो फिर वो उनको सौंप देते जिम्मेदारी। ईश्वरी सिंह नागर की एक पुस्तक पुस्तक थी कौन सी? फतुवात है आलमगीरी। ठीक है। इसके बाद उन्होंने पढ़ना थोड़ा आगे स्टार्ट किया कि अभय सिंह जो है देवाय समझौते के बाद 1718 में हुआ था। तो उसके बाद में जो है राजा बने थे। ठीक है। इनको कान का कच्चा राजा कहते हैं। इन्होंने अपनी बेटी इंद्र कंवर थी, उसकी शादी किससे करवाई थी? फर्रुख सिंह से करवाई थी। ये अंतिम मुगल राजपूत कौन सा था? वैवाहिक संबंध था, है ना। इतनी बात उन्होंने की थी। इन्होंने हड़बू जी का मंदिर भी बनवाया था। और इनकी कुछ पुस्तकें थी, ठीक है, जैसे कि अजीत सिंगरा दूहा, दुर्गा पाठ, भाषा, गुण भाषा, है ना, इनकी कुछ ऐसी पुस्तकें थी। इसके बाद में उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया होगा दुर्गादास राठौड़ के बारे में, कुछ जीवन परिचय पढ़ा इनका हमने। तुमने पढ़ा कि इनका जन्म कब हुआ? 13 अगस्त 1638 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इनके पिता का नाम आस्करण जी, माता का नाम नेत कंवर। और इनको, जो इनके पिताजी के पास जागीर कौन सी थी, यानी इनका जन्म स्थान कौन सा था? सांवला। ठीक है ना, सांवला, सलावा, सलावा इनके जन्म स्थान था। और इनको जागीर कहाँ की दी थी? इनके और इनकी माताजी को जागीर दी थी इनके पिताजी ने। कौन सी? लूणे माँ की जागीर दी थी, है ना। जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी कब? 1678 ईस्वी के अंदर। और जब जसवंत सिंह अजीत सिंह राजा बने थे कब? 1708 ईस्वी के अंदर। तब तक जो 30 वर्ष का संघर्ष है वो किसने किया था? दुर्गादास राठौड़ ने किया था, है ना। इतनी अपनी बात की थी। अजीत सिंह ने जो है दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाल दिया था, ये अपनी बात की थी। दुर्गादास राठौड़ की कुछ उपाधियां थी, जैसे कि मारवाड़ का अणवीर या मोती, ठीक है, और राठौड़ का यूलिसिस, ठीक है। और क्या कहा था हमने मेरे हिसाब से? राजपुताने का गेरीबाल्टी, है ना। और जीएस ओझा ने अपना जो अपनी पुस्तक थी कौन सी? हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ स्टेट, उसका दूसरा संस्करण जो है वीर दुर्गादास राठौड़ को समर्पण कर दिया था। इसके बाद में हमने अभय सिंह पढ़ना स्टार्ट किया होगा। और अभय सिंह के अंदर हमने पढ़ा होगा खेजड़ली घटना थी, ठीक है, कब हुई थी? तो 1730 ईस्वी के अंदर, ठीक है। विक्रम संवत ले तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष और दसवीं को 1787 ईस्वी, विक्रम संवत बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं, इसके अंदर हुआ था। अमृत देवी जो है 363 और लोगों के साथ शहीद हो गई थी इसके अंदर। इसके बाद में इनके कुछ दरबारी कवि थे, जैसे कर्णिदान थे, ठीक है। कर्णिदान की पुस्तक थी कौन सी? सूरज प्रकाश। और इनके कवि भाण थे, उनकी पुस्तक थी रूपक, ठीक है ना, रूपक। उसके अंदर जो है इनके अंदर अहमदाबाद युद्ध का वर्णन था। और अहमदाबाद जो युद्ध का वर्णन है, इसके अंदर लिखा हुआ था कि जो अभय सिंह जी है उन्होंने गुजरात के गवर्नर थे, कौन है? बुलंद बुलंद खां था, उसको हराया था, है ना। इतनी बात हमने कर ली थी। इसके आगे अपन को लिखना है। थोड़ा समझाना था अहमदाबाद युद्ध के बारे में अपन को, है ना। तो अहमदाबाद युद्ध के बारे में समझा देते।
मैंने कहा था कि इस समय जब ये युद्ध लड़ा था, गुजरात वाला युद्ध, तो यहाँ पे कौन रहा था इस समय, मतलब ये बादशाह कौन था दिल्ली का? मोहम्मद सारंगीला, जो कि सबसे घटिया आदमी, नीच आदमी जितना हो सकता है हरकतें वो करता था। मैं कहूँ उस समय ऐसे ऐसे भारत के बादशाह बन रहे थे, मतलब एक दो, पहले दो दो ढाई ढाई दिन में बादशाह बदल रहे थे ना, वो कुछ मतलब नहीं था। उस समय दिल्ली की हालत इतनी खराब थी कि एक बादशाह को उनकी प्रेमिका या उनकी बेगम कहती है कि बादशाह, कपड़े तो रोज ही पहनते हो, क्यों ना आज ऐसे ही, ठीक है ना, झिंगलाला हुला लाला करते हुए जाओ, ठीक है ना। प्रेमिका ने कहा तो चले गए। अब जब गए बिना कपड़ों के दरबार के अंदर, तो सब हंसने लगे। वापस आया और उन्होंने कहा कि बेगम, सब तो हंस रहे हैं हम पर। तो उसने कहा कि इस बार मेरे कपड़े पहन जाओ, हंस रहे हैं तो। फिर गया और फिर हंसने लगे, तो इस बादशाह को गुस्सा आ गया इस बार। बादशाह ने कहा कि ये बादशाह का ऑर्डर है कि जितने भी लोग दरबार के अंदर खड़े हैं वो सब अपने कपड़े उतारेंगे। सोचो कितना घिया पिता हुआ होगा। एक बादशाह को उसकी बेगम कहती है, प्रेमिका कहती है उसको कि, वो नाम तो लेना सही नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, तो उसको कहती है कि मैंने अब तक मौत नहीं देखी यार, मौत कैसे आती है? प्रेमिका कहती है। तो कहती है अभी इंतजाम करवा देते हैं, मैं होता ना भाई साहब उसकी जगह तलवार निकालता, गला काट के बोल देता ये ले मौत तेरी, तेरे को मौत दिखवानी। ठीक है, ऐसे सवाल कर रही है यार। वो 100 250 100 150 एक लोगों का छोटा सा कबीला टाइप बनवाते हैं, और उसके अंदर जो है एक जहाज के अंदर रखते हैं। ठीक है, उनको बैठाते हैं और यमुना नदी के अंदर उनको उल्टवा दिया जाता है जहाज को, और वो जैसे जैसे डूब डूब के तड़प के मरते हैं, वो अपनी प्रेमिका के साथ वो बादशाह बैठ कर देखता है, ताले बजाता है, ऐसे होती है मौत। मतलब दिल्ली की इतनी हालत खराब थी कि कुछ भी किया जा रहे थे, कुछ भी। ठीक है, तो इसी समय एक और राजा था, बादशाह था दिल्ली का, कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। उसी समय कौन थे यहाँ पे? बुलंद खा था, ठीक है, उसको हराया था किसने? अभय सिंह ने हराया था अहमदाबाद के युद्ध में, अभी तो बताया था। ठीक है, आगे लिखो। अगला राजा कौन था? अगला राजा था राम सिंह। अब जब राम सिंह राजा बना, तो राम सिंह का क्या पता क्या कारण रहे होंगे, लेकिन मारवाड़ की जनता ने इनको स्वीकार ही नहीं किया। कि हम कुछ समय तक तो किया, वैसे 2 साल तक शासन किया, उसके बाद में हो सकता है कुछ ऐसे कारण रहे हो जिसकी वजह से इन्होंने मारवाड़ की जनता ने इनको त्याग दिया, कि हम मतलब कि इनको राजा नहीं मानते। तो किसको माना? आपने पढ़ा था कौन? भगत सिंह, जिसने किसकी हत्या कर दी थी? जसवंत सिंह की हत्या कर दी थी, है ना? अजय सिंह की हत्या कर दी थी, सॉरी, ठीक है, अजय सिंह की किसने हत्या कर दी थी? भगत सिंह ने हत्या कर दी थी। उसी को वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि भगत जी आओ, नागौर के राजा थे उस समय, तो उनको कहा आप आ जाओ, आप बन जाओ, अच्छो हत्या की आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप राम से तो अच्छे हो, ठीक है, राम सिंह जो है उससे तो आप अच्छे हो, तो उनको राजा भगत सिंह को बनवा दिया था। ये बात लिखो, ठीक है, जो समझानी होगी वो समझा देंगे। लिखो यहाँ पे, राम सिंह से मारवाड़ की प्रजा खुश नहीं थी, इस कारण राम सिंह की जगह भगत सिंह को राजा बनाया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, भगत सिंह। भगत सिंह को बुलाया कि भगत सिंह आओ और आप राजा बनो, तो भगत सिंह जी आ भी गए कि भाई ठीक है, बन जाते अपने क्या। भगत सिंह आए, भगत सिंह दो एक साल राज किया, विकेट उड़ गया भाई साहब। अजीत सिंह के टाइम के थे, तो अजीत सिंह के भाई थे, उसके बाद में अभय सिंह आ गया, राम सिंह आ गया, राम सिंह चलो 2 साल ही हुआ, लेकिन बीच में अभय सिंह का पूरा शासनकाल बीत गया। ठीक है, पूरा अजीत सिंह का शासनकाल बीत गया, मतलब कि बेटे तो थे ना, कम से कम उम्र तो रही होगी 30 35 साल उस समय भी, भगत सिंह की भी। तो यहाँ पे विकेट उड़ गया, बीमार बीमार रह गए, बुढ़ापा आ गया, विकेट उड़ गया यहाँ पे इनका भी, भगत सिंह का भी। और इनके बाद में कौन बनते हैं? विजय सिंह। तो लिखना, राजा बनने
के कुछ समय के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। इतना लिखो। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे विजय सिंह के बारे में। विजय सिंह के बारे में थोड़ा आराम से पढ़ेंगे अपन, मतलब आराम से मतलब विस्तार रूप से, क्योंकि है कुछ विजय सिंह में है, ठीक है ना। मराठों को धोया था वैसे, अभी पढ़ेंगे। लिखो फटाफट से, यहाँ तक लिखो, ये चीजें लिखो। अच्छा, आज अपने जो है मारवाड़ खत्म होने वाला है, कल से बीकानेर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कुछ ने कमेंट किया था पिछली क्लास, ठीक है ना, अभी जो क्लास गई थी उससे पिछली क्लास में कमेंट किए थे कि कोर्स कब तक कंप्लीट होगा। तो देखो बात ऐसी है कि 15 नवंबर तक है, मतलब कि चांसेस, फिर क्या पता 20 नवंबर चला जाए, लेकिन 20 नवंबर से पहले पहले तो हो जाएगा, मतलब ट्राई यही कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो थोड़ा पशु परिचर वाला भी है उधर की, वो टेस्ट सीरीज है, थोड़ा सा मैटर तैयार करना है, ठीक है, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं उधर भी। तो इसीलिए कि कुछ क्लासें आ नहीं पाती है, ठीक है। जैसे कि आज 2 क्लासें अपलोड हो रही है ना, तो उसी कारण हो रही है कि कल शाम को हो ही नहीं थी क्लास अपलोड, जबकि होनी थी, है ना। जबकि कल सुबह हो गई थी अपलोड, लेकिन शाम को नहीं हो पाई थी। मैंने कहा था शाम को होगी, लेकिन हुई नहीं थी, तो फिर सुबह करनी पड़ी। और अभी वापस शाम को हो रही है, अभी तो हो ही रही है, ठीक है। नहीं, आप सुनते हो उसका मतलब हो ही रही है ना, तो क्लास अपलोड हो रही, हो गई। लिख लो फटाफट से। पानी पी लो ना मैं। हम्म, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, विजय सिंह। विजय सिंह शासनकाल जहाँ यहाँ इनसे इनका खत्म हुआ, कहाँ पे हुआ था? 53 में हुआ था। 40 ईयर का शासनकाल था। पहली लाइन है कि डांगा के युद्ध में मराठों से हार हुई। अपने मराठों से तो चल रही थी, तुम्हें चली रही थी, ठीक है ना। हालांकि जसवंत सिंह के कुछ ठीक ठाक संबंध रहे थे, और संभाजी के पास गए भी थे उस समय, तो मदद नहीं भी की थी, तो उस समय से थोड़ी बात अनबन हो गई होगी, है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मराठों राजस्थान वाले को तो कुल मिला के यही ना कि राजस्थान वालों के लिए तो लूट ही मचाते थे मराठी, ठीक है ना। हालांकि अंग्रेज उनसे ही गए व्यतीत है, लेकिन मराठों ने कुल मिला के लूट तो मचाई थी ना राजस्थान में। तो लूट मचा रहे गए थे, तो डांगा का जो है युद्ध लड़ा था किसने? विजय सिंह ने। विजय सिंह ने डांगा का युद्ध लड़ा, और उसके अंदर हार हो गई। अब यहाँ पे डी बाई भी आया था। कौन? डी बॉय। डी बॉय था, एक सैनिक था, मतलब कमांडर था मराठों का। अब वो आया वहां पे, हार हो गई किसके खिलाफ? मराठों के खिलाफ। अब ऐसा लगा कि यार देखो जीत तो नहीं पाएंगे, है ना। अब जब जीत नहीं पाएंगे तो क्या करें? किसी ना किसी का साथ चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि पहले तो बात करने की कोशिश करते हैं, किससे? मराठों से। अब मराठों से बात करने की कोशिश करते हैं कि मराठों से बात कर लेते हैं, बाद में युद्ध तो युद्ध बाद में लड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मराठा मराठे यहाँ पे डांगा के युद्ध में विजय सिंह को हरा देते हैं, और बाद में जो है जोधपुर के आसपास वो डेरा डाल लेते हैं मराठे। विजय सिंह वहां से आके कहाँ आ जाता है? नागौर, क्योंकि नागौर में भी इनका ही शासन का है, ठीक है ना, क्योंकि नागौर भगत सिंह का बेटा ही था विजय सिंह, तो नागौर आ जाते हैं।
नागौर में एक जगह पड़ती है, वहां पे जो है डेरा डालता है विजय सिंह, और विजय सिंह के चारों तरफ डेरा डाल लेते हैं कौन? मराठे। और वहां पे कहते हैं भाई देख, आज तो मतलब विजय सिंह का गेम तय है कि भाई सलटना तो सलटना है। विजय सिंह को कहते थे या तो बाहर आ जा, वरना तो गेम बजना मतलब वो लाजमी है, ठीक है। तो वो आता है और कहते हैं ठीक है, बैठ के बात करते हैं। मराठों की तरफ से एक आदमी आता है, नाम था जेपा सिंधिया। दक्षिण भारत में नाम चलता था बंदे का, जहां नाम सुन लिया ना जेपा सिंधिया, ठीक है, वहां पे तो सेनाएं झुक जाती थी आगे। ऐसा राजा था, मतलब खतरनाक राजा, मतलब कमांडर था एक मराठों का, जेपा सिंधिया। वो जेपा सिंधिया आता है इनसे मिलने के लिए। ये जाते हैं विजय सिंह, इधर से विजय सिंह प्लस इसके एक खोकर सैनिक था। खोकर बेसिकली एक जाति थी, ठीक है ना, एक कास्ट थी खोकर सैनिक। उस खोकर सैनिक के साथ जाते हैं ये, ठीक है। रहा होगा कोई खास, जैसे सेनापति टाइप, मतलब जैसे रखते हैं ना, पास में रखते हैं कोई अंगरक्षक जैसे, उस टाइप है ना। तो उसको लेके जाते हैं साथ में बात करने के लिए। वहां पे जाते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। जयपत सिंह क्या है कि कुछ ऊंचा नीचा बोल देते हैं विजय सिंह को। खोकर सैनिक जो है तलवार निकालता है, जयपत सिंधिया को सल्टा ही देता है भाई साहब, सल्टा देता वहीं पे ही। टाइम ही नहीं लगाता। वो अपन देखते हैं ना फिल्मों के अंदर कि यार वो गुनेगार जा रहा है, वो हीरो देखता रहता है, अपन सोचते हैं यार बंदूक निकाल फट से, हटा। तो वही काम किसने कर दिया? अभी सामने खड़ा था कौन? अपन सोचते हैं ना, जैसे अपन हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं मान लो, तो हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार राजा मतलब कि मुगलों के दरबार में रहते थे। अभी सामने मान लो अकबर बैठा है, और एक मान लो गलत गलत काम कर रहा है, औरंगजेब बैठा है गलत काम कर रहा है। मान लो कभी कभी तो पास से तो निकलते हैं ना, फट से निकाल के काट दो गर्दन, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है मतलब वो ऐसा नहीं कर पाए वो, लेकिन खोकर से नहीं था, उसने तो कर दिया भाई साहब। जयपा सिंधिया का काम तमाम कर दिया। विजय सिंह ने सोचा रहा कि गले में आगे भेजा, क्या किया तूने? है भाई, बोला तो बोल दिया, मेरे को बोला तूने, इसको क्यों मारा? है, सही बात है ना। भाई इसने मेरे को बोला, तूने क्यों मारा? वो जो आपने दंगल फिल्म देख रही है ना, तो वो गीता बबीता किसको मारते हैं? मेरे सबसे गीता को मार देते हैं, कुछ बोलते हैं तो बबीता मारती है, गीता मारती है, ठीक है, दोनों बहनों में से जिसको बोलती है वो नहीं मारती, उसके अलावा मतलब कि उसके साथ में जो होती है वो एक लड़के को मार देती है, ठीक है। वो बाद में कहती है कि बोलती तो मुझे वो गाली तो मैंने दी थी, तुझे मारने की क्या जरूरत थी? तो वो बोलती है अब बोल रही तू, ठीक है। तो ये खोकर सिंह ने कहा भाई अब तू बोल रहा है मेरे को, यार मेरे को क्या पता था, ठीक है, मेरे को तो साथ इसीलिए रख रखा है कि भाई कुछ क्या कूद है या अंगरक्षक हूँ एक तरह से, एक तरह से, तो मैंने तो मार दिया। अब बात तो बिगड़ गई यहाँ पे। बात बिगड़ गई तो विजय सिंह को लगा देखो भाई काम ऐसे तो बढ़ने वाला है नहीं। उधर जो है कच्छाओं से थोड़ा सा मराठों का पंगा और ज्यादा ही चल रहा था। तो इसने सोचा देखो कच्छावा लड़ रहे हैं, तो अपने कच्छाओं का अगर साथ दे मराठों के खिलाफ तो ठीक है, हो सकता है अपना काम बन जाए। तो ये जो है सवाई जय सिंह जो थे उनका साथ देते। और वहां पे मराठों का बड़ा दो युद्ध पड़ेंगे, कौन कौन से? तुंगा और पाटन का युद्ध। उस तुंगा और पाटन के युद्ध में मराठों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं ये दोनों दोनों, कौन? विजय सिंह और सवाई जय सिंह। दोनों खूब वीरता से लड़े थे। आज भी जो है, तो वैसे तुंगा का युद्ध अगर आप जयपुर में जाके पूछोगे ना, किसी को नहीं पूछा। जबकि इतना खतरनाक युद्ध हुआ था कि मराठों ने वापस देखा ही नहीं था भाई साहब, ठीक है। बाद में तो क्या है, विजय सिंह की कुछ कहानी हुई थी, ठीक है। सबसे पहले वो चीजें लिखते हैं अपन, दो एक लाइन लिखते हैं, फिर और थोड़ी बात करते हैं अपने खोकर सैनिक के साथ जेपा सिंधिया की हत्या कर देते हैं। अगली, तुंगा व पाटन के युद्ध में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह की सहायता सहायता की।
चलो बात करते हैं। अब हुआ क्या था बेसिकली, आपको लगा होगा कि फिर मराठे यहाँ पे आधी रोटी में दाल क्यों ले रहे थे? भाई मराठे यहाँ पे आधी रोटी में दाल क्यों लेते थे? ये डांगा के युद्ध नहीं, ये हुआ क्यों? है ना? तो उसकी बात करता हूं। अब मैंने कहा कि राम सिंह को मान लो जनता ने स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन अब राम सिंह को स्वीकार नहीं किया इसका मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी कि चुपचाप चला जाएगा वो। राम सिंह की जगह भगत सिंह को बनाया। भगत सिंह दो एक साल रहा शासनकाल, से पता चल गया होगा, उसका बेटा विजय सिंह बन जाता राजा। राम सिंह जाके मिल गया मराठों के पास, चला गया और मराठों को जाके कहा कि मैं तुम्हारे साथ समझौता करने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे राजा बना देना वहां पे, मैं तुमको टैक्स वैक्स जो भी आता जाएगा वो अपन देख लेंगे, कैसे लेना है कैसे देना है ना, तो मैं तुमको दे दूंगा। और मस्त रहेंगे दोनों भाई एकदम तरीके से। तुमको भी आर्थिक सहायता कर दूंगा, तुमको भी औरंगजेब को और इनको धोने धुना में मान लो कि जो भी है मुगल है उनको धोने में थोड़ी सी सहायता और भी ज्यादा मिल जाएगी आपको। तो उसने कहा ठीक है यार, अपने मराठों ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से मराठे आते हैं यहाँ पर, और मैंने कहा जैसा कि जोधपुर के बाद डेरा डाल लेते हैं। वहां से जो है विजय सिंह जी कहाँ जाते हैं? नागौर। और नागौर में वाली आगे कहानी मैंने बताई थी, नागौर वाली कहानी के आगे विजय सिंह के चारों तरफ डेरा डालते हैं, विजय सिंह जाते हैं खोकर सैनी के साथ और जयप्रकाश सिंधिया की हत्या कर देते हैं। अब होता क्या है कि पाटन और तुंगा का युद्ध लड़ते हैं कौन कौन? सवाई जय सिंह और विजय सिंह। वहां पे मराठों की इतनी ज्यादा मटिया पलीत कर दी थी इन्होंने कि चप्पलें लेके भागे थे। मैं तो कहूँ चप्पलें आधों की तो यही छूट गई थी, ऐसे भागे थे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं तुंगा का युद्ध, देखो बहुत सारे टीचरों से भी आपने जाना होगा ये बात कि आजकल वो जयपुर वालों को पता ही नहीं तुंगा का युद्ध हुआ क्या है। ठीक है, एक आधों को पता हो तो वो तो पता नहीं, लेकिन बाकी को किसी को ज्यादा पता भी नहीं है कि तुंगा का युद्ध, ठीक है, पाटन है, वो उनको पता नहीं है। लेकिन होना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे कि अपन ने पढ़ा था दिबेर का युद्ध है ना, तो वो थोड़ा सा ज्यादा फेमस है नहीं, ठीक है ना। बाकी जो युद्ध पढ़ते हैं अपन, जहाँ मान लो कि जब अपने पढ़ा था सुल्तान, ठीक है, उसने हराया था किसकी, अकबर की सेना को हरा दिया था, लेकिन फिर भी याद नहीं हो, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे युद्धों को मान लो कि एक जैसा अपन को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है ना। एक अकेले मान लो कि हल्दी घाटी युद्ध को ही लेके चले तो सही नहीं है ना। वो जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हैं वो बहुत बढ़िया है। हल्दी घाटी का युद्ध हमको प्राउड है उसके ऊपर, लेकिन बाकी को भी अपन को जानना चाहिए, अपनी हिस्ट्री को जानना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री इसीलिए नहीं कि मान लो कि हमको सिर्फ पढ़ना है, नौकरी के लिए पढ़ोगे ना, वो जो रेंचो वाली बात है ना, वो रेंचो ने क्या कहा था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाब बनो। जब कामयाब बन जाओगे ना, मतलब कि काबिल बनो, ठीक है ना, काबिल, जब काबिल बनोगे तो सक्सेस आपके पीछे खुद आएगी। वो जो रेंचो की लाइन है ना, वो एक तरह से आप सोच के देखो दिमाग के अंदर। मान लो आप नौकरी लगने के लिए पढ़ रहे हो, आपके मान लो, मैं ज्यादा नहीं मान लो, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट मान लो आपके, जैसे कि मान लो एक तो जीके मान लो, मैथ मान लो, रीजनिंग मान लो, जैसे कि जीडी का सिलेबस बता रहा हूँ मैं एक तरह से, जीके, रीजनिंग, मैथ और एक कौन सी है, रीजनिंग है ना। ये चार एक सब्जेक्ट हो गए लगभग लगभग, है ना। ये 4 सब्जेक्ट है आपके पास। हिंदी, सॉरी हिंदी है, हिंदी है, 2 बार रिपीट कर दिया रीजनिंग को, हिंदी है, तो ये 4 सब्जेक्ट है। आप सोचो कि 4 सब्जेक्ट में आप अगर काबिल हो तो आप इनको मतलब समझो ना यार कि पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आप सोचो कि ये कानून कहाँ लागू होता है, ये अनुच्छेद इसके अंदर होता है क्या। बस होता है ये मत पढ़ो। अब जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों है वो अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको पता रहेगा हमेशा ही। मतलब अभी ये तो छोटी सी उदाहरण दिया मैंने कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वो तो सबको याद ही रहेगा जिंदगी भरी, मान लो लगभग लगभग तो सारों को याद रहता है, 99.99% को लोगों को, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें भी तो होती है, उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना आपने। कुछ चीजें होती है उनके, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो वहां पे आपको इजीनेस हो जाएगी, ठीक है। तो हिस्ट्री आपको मोटिवेशन देती है कि आप ऐसा बनो। जैसे वीर दुर्गादास राठौड़ से आपने अपने नैतिक कर्तव्य जो है उनको उनका पालन कर सकते हैं, आप नैतिक कर्तव्य सीख सकते हैं, ठीक है। एक लड़की दूसरी, ठीक है, दूसरे धर्म की लड़की है, ठीक है, वो मजबूर है, मान लो कि आपके साथ रह रही है, फिर भी आप उसके साथ मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे, वो कोई मौका नहीं देख रहे कि वो दूसरी धर्म की है, ठीक है, अपन कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन नहीं, वो उसको अपनी जिम्मेदारी मान रहा है दुर्गादास राठौड़, ठीक है, उसके साथ पर्दा पर्दा करके ही बात करता है, ठीक है। तो सोचो उसके नैतिक कर्तव्य कितने उच्च रहे होंगे। तो अपने नैतिक कर्तव्य को अपन उच्च रख सकते हैं। इनसे ऐसे कैरेक्टर है हिस्ट्री के अंदर जिनसे अपन सीख ले सकते हैं। और कुछ गलतियां कुछ राजा करते हैं तो अपन वो गलतियां न करके, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी युद्ध नहीं लड़ा, अपन कौन सी युद्ध लड़े, लेकिन जिंदगी की तो लड़ाई तो अपन लड़ ही रहे ना, ठीक है। वो डार्विनवाद आपने पढ़ा होगा कि जो देश में आगे निकलेगा वही जीत जाएगा, जो संघर्ष करता है वही रहता है इसके अंदर, जो नहीं कर पाता वो इसको छोड़ के चल जाता है दुनिया में। यही बात है। तो अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, तुंगा और पाटन का युद्ध।
इसके बाद में क्या है कि एक दिन बैठे थे दोनों दोनों भाई, कौन, जय सिंह और विजय सिंह, मतलब कि कच्छावा बैठे थे और इधर अपने राठौड़ बैठे थे। राठौड़ों ने कहा कि यार अगर मारवाड़ नहीं होता ना तो आज आमेर ही नहीं होता। उन्होंने कहा कैसे? कि वो आए थे मराठे, महफिल में बैठने के बाद तुम्हें बात ऐसी बातें होते कि मराठे आए थे, तुमको धोने वाले थे, हमने तुम्हारा साथ दिया, ठीक है। कच्छावा ने कहा ऐसा। अब बाद में, ठीक है, कच्छाओं को लगा कि यार ये तो दिल पे बात आ गई यार, ठीक है, मतलब कि ये तो गलत बात होगी, ठीक है ना, कौन सी बात होगी गलत? अभी पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं। अब अगली बार जब युद्ध होता है, क्या होता है, अगली बार जब युद्ध होता है मोताना के अंदर, ठीक है, जब मोताना के अंदर युद्ध होता है, तब, सॉरी, मोताना की युद्ध नहीं है, मोताना मतलब कि एक टैक्स टाइप है, मतलब जैसे कि जयपाल सिंधिया की हत्या कर दी थी ना, तो उनको मोताना देना पड़ता था, क्योंकि हत्या कर दी, ठीक है, तो जो हत्या की गई है उसकी क्या देनी पड़ेगी, आपको हरजाना देना पड़ेगा। अगली बार जब युद्ध होता है तो कच्छावा तलवार भी नहीं उठाते, विजय सिंह की हार हो जाती है और वहां पे संधि करने के लिए कहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई देखो, या तो हमको मारवाड़ दो, ठीक है ना, या हमको टैक्स दो, पैसे दो। विजय सिंह कहता है मेरे पास पैसे कहाँ से आए भाई, इतने जो थे युद्ध में खर्च हो गए, मैं एक काम करूँ, आपको अजमेर दे देता हूँ, ठीक है, अजमेर ले लो, और वहां से जो भी टैक्स वैक्स आएगा वो आप रख लेना। तो कहते हैं ठीक है। तो मोताना के रूप में क्या देते थे, मोताना में, मतलब मोताना के रूप में क्या देते हैं, वो अजमेर दे देते हैं, किसको, मराठों को। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो अंग्रेजों के पास अजमेर आया कहाँ से, वो सेंटर बना कैसे, क्योंकि पास मराठों के पास था, मराठों को हराया उन्होंने, ठीक है, तो हरा के क्या है, जितने भी मराठों के क्षेत्र थे वो किसके अधिकार, किसके अंडर आ गए, अंग्रेजों के अंडर। तो किसके, अजमेर किसके अंडर था, मराठों के, तो ऑटोमेटिकली किसके अंडर आ जाएगा, अंग्रेजों के। तो इसलिए केंद्र किसको, राजधानी किसको बना रखी थी उन्होंने, ध्यान रखना। देखो, अंग्रेजों की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दो अलग अलग राजधानी थी। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो थी अपने माउंट आबू, और जो शीतकालीन जो राजधानी थी वो कौन सी थी, अजमेर, है ना, नसीराबाद छावनी, है ना। तो आगे देखना यहाँ पे, सांबर की संधि। डी बॉय, पहले मैंने कहा था डी बॉय यहाँ पे भी आया था, डांगा की युद्ध में यहाँ पे भी आया था, तुंगा पाटन में भी। डी बॉय प्लस विजय सिंह, देखना, विजय सिंह ने मोताड़ा के रूप में अजमेर देकर मराठों से संधि कर ली। यहाँ तक लिखो फटाफट, इसके बाद में ऊपर आगे बढ़ते हैं। लिखो। लिख लिया होगा, है ना, बढ़े आगे। लिखो आगे।
विजय सिंह के शासनकाल में पासवान, अभी समझा दूंगा, पहले लिख लो, है ना। मैं लिखवा देता हूँ, मतलब आप समझ जाऊंगा मैं भी, 1 मिनट लिखो पहले, साथ साथ लिख लो भले। विजय सिंह के शासनकाल में पासवान, गुलाब राय का हस्तक्षेप, गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां भी कहते हैं। आगे लिखना। गुलाब राय ने जोधपुर में गुलाब सागर बनवाया। अब देखो कौन थी गुलाब राय, ठीक है। पासवान क्या होता है, तो पासवान बेसिकली जैसे पटरानी होती है, ठीक है ना, एक पद होता है रानियों का। रानियों के अंदर भी तो पद होते थे, मतलब सबसे बड़ी रानी उससे छोटी छोटी, ठीक है, उसके लिए अलग अलग पद होते थे। उसी प्रकार से एक पद था कौन सा, पासवान, यहाँ कहा गया ये रहा, ठीक है, पासवान पद होता था। तो उस पासवान पद पे कौन थी, गुलाब राय। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आप जब औरंगजेब के बारे में पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, तो औरंगजेब जो था उसके शासनकाल में एक उनकी रानी थी, ठीक है, मतलब कि रानी थी उनकी, कौन थी, नूरजहां। उसका हस्तक्षेप रहा था, मतलब ये हाथ रहा था, है ना, उसका हाथ रहा था उनके शासनकाल में, मतलब कुछ निर्णय जो थे उनके शासनकाल में, मतलब कि जो थे निर्णय, तो नूरजहां का बहुत ज्यादा हाथ रहा था। जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था गज सिंह, वहां पे अनारा बेगम थी, तो अनारा बेगम ने इतना बड़ा डिसीजन दिलवा दिया किससे, गज सिंह से, कि अमर सिंह को राजा नहीं बनाया, और किसको राजा बना दिया, जसवंत सिंह को। मैं कहूंगी मारवाड़ वाले जितने भी थे ना भाई साहब, सबके कहीं ना कहीं लुगाइयां तो थी सबके, सबके थे। अभी बता देता हूँ, देखो गज सिंह के अनारा बेगम, उधर बारमली किसमें, मालदेव वाले में बारमली। अभी हम भीम सिंह पढ़ेंगे, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर भी अपने कृष्ण कुमारी विवाद है। कहीं ना कहीं मतलब लुगाई लुगाई रही थी इनके तो। और यहाँ पे ये पासवान कौन, गुलाब राय। तो मतलब कि कुल मिला के मारवाड़ वालों के एक आती है तो दूसरी जाती है, नहीं मतलब कि एक जाती तो दूसरी आती है ना। तो आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, मतलब मारवाड़ के लगभग लगभग राज साम्राज्य था, शासनकाल था जिनका, लगभग लगभग हर दूसरे तीसरे के शासनकाल में कोई ना कोई लुगाई तो थी, है ना। तो यहाँ पे क्या था कि विजय सिंह के शासनकाल में पासवान गुलाब राय का क्या था, हस्तक्षेप था। और गुलाब राय ने गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं, ठीक है, वो मैंने बता दिया क्यों कहते हैं। गुलाब राय ने जोधपुर में गुलाब सागर तालाब या फिर कुछ सरोवर टाइप है वो, तो वो उसका निर्माण करवाया था। आप देख सकते हैं, आप जाओगे तब घंटागढ़ जो है ना, उससे पहले कपड़े लेने गए होगे अगर आप जोधपुर में रहते हो, तो घंटागढ़ से थोड़ा जाते हैं रास्ते में, कहाँ से जाते हैं, मान लो आप घंटागढ़ जाओगे ना, तो बीच के अंदर आता है बस गुलाब सागर आता है, ठीक ना, मुझे इतना पता है बस। मैं गया हूँ तो वहां पे लिखा हुआ था, जब मैं छोटा था, लगभग मैं 12-13 साल का था, तब मैंने देखा था, क्योंकि जोधपुर में मैंने 11th तक पढ़ाई कर रखी है वहां पे, तो वहीं पे हम रहते थे, मैं हमारी फैमिली, तो वहां पे देख रखा है बस, है ना। तो ये लिख लो, इसके बाद में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। भीम सिंह के बारे में थोड़ा सा लिख लो, भीम सिंह छोटा सा ही है तो लिख लो। इसके बाद में राजा बने भीम सिंह। भीम सिंह शासनकाल लिख लो बस, क्योंकि चीजें पढ़ा चुका हूं मैं। 1793 से 1803 लिख लेना बस, कृष्णा कुमारी विवाद, है ना। हमने पढ़ा था मेवाड़ में भी कौन था, भीम सिंह था, ठीक है। और मारवाड़ में भी कौन था, भीम सिंह। भीम सिंह उधर शादी होती है, ठीक है, सगाई होती है, फिर कैंसिल हो जाती है, भीम सिंह की जो है मृत्यु हो गई थी। और उधर वाला भीम सिंह जो था, उससे उधर जयपुर वालों से फिर ब्याह कर देते हैं, मान सिंह नाराज हो जाता है इधर से,
ठीक है। इसके बाद में अपने मान सिंह ही पढ़ेंगे यहाँ पे। वो मान सिंह नाराज हो जाता है, कहता है कि हमारी सगाई की हुई है, उससे कर रहे हो आप, उससे मत करो, किसी से भी कर दो। ठीक है, वो सारी चीजें अपन ने मारवाड़ जब मैं सॉरी मेवाड़ पढ़ा था, तो मेवाड़ के अंदर पढ़ ली थी कृष्ण कुमारी विवाद, है ना। तो वही सेम चीजें हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो वहां से जाके कॉपी पेस्ट कर लो आप, है ना। क्योंकि किताबें पढ़ने से, कॉपी पढ़ने से अपन को कोई मतलब नहीं। अपने चीजें पढ़ रखी है, मैंने रिवीजन भी अभी करवा ही दिया है, ठीक, बता दिया कि है क्या, ठीक, कृष्णा कुमारी विवाद। तो बात हो गई अपनी, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन लिख लिया होगा भीम सिंह, अपने इतना सा लिख लो बस। अगला हेडिंग डालो मान सिंह। मान सिंह आया था, मान सिंह और भीम सिंह की बनती नहीं थी, लेकिन जैसे ही मतलब कि राजा बना भीम सिंह, सॉरी भीम सिंह जैसी मृत्यु हुई, वैसे ही मान सिंह आ गया था। अभी मान सिंह की थोड़ी अच्छाई में बात करूंगा। उस समय मैंने थोड़ी मान सिंह की बुराई की थी, अभी मान सिंह पढ़ा रहे तो मान सिंह की थोड़ी अच्छाई करेंगे, अच्छाई के बारे में बात करेंगे। लिखना मान सिंह, रोशन काल। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। किसकी बात? मान सिंह की। एक मिनट, पानी पी लो। तो अब मैंने कहा था उधर कि भीम सिंह और मान सिंह दो भाई थे, दोनों को बनती नहीं थी। अब मैंने जब बात की थी कृष्ण कुमारी विवाद की, तब उस समय भी बात की थी मैंने। भीम सिंह मान सिंह की बनती नहीं थी, तो दोनों के बीच ये था कि राजा मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। तो इस मान सिंह को कूट कुटा के भेज दिया, ठीक है। भीम सिंह राजा बन गया वहां पे। यहाँ पे मान सिंह कहीं जाके छुप गया, ठीक है, क्योंकि भीम सिंह स्ट्रॉन्ग पक्ष था। तो मान सिंह छुप गया, मान सिंह गुफा में रह रहा था। अब गुफा में रह रहा था कुछ दिन में। एक दिन रात को सो रहा था, सिराना पे देखा पानी नहीं है, तो सैनिकों को कहा जाओ पानी लेके आओ। सैनिक गए, पानी लेके आ रहे थे। बीच में एक ऋषि मिले तो देवनाथ नाम था उनका। तो वो मिले तो उन्होंने कहा कि पानी पाओ यार, ठीक है, पीछे मर रहे हो। तो उन्होंने कहा यार ये तो राजा के लिए लेके जा रहे हैं, तो कहा राजा के लिए दूसरा ले आना। एक ऋषि मांग रहा है यार, ठीक है ना, एक वृद्ध आदमी मांग रहा है तुमसे पानी, तो पिला ही सकते हो। उन्होंने उनको पानी पिला दिया। वापस गए पानी लेने, फिर आए, फिर इसी ने कहा कि इधर आओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, ऐसे क्या कर रहे हो, राजा के लिए जा रहे हैं, ठीक है, लेट हो रहा है। उन्होंने कहा पानी नहीं पीऊंगा, तुम आओ तो सही इधर। उन्होंने क्या कि कहाँ लेके जा रहे हो, कौन है राजा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शिकार विकार करने आए क्या? उन्होंने कहा शिकार विकार नहीं करने आए, वो भीम सिंह जानते हो, तो वो भीम सिंह राजा, भीम सिंह के भाई हैं। और यहाँ पे छुप के रह रहे हैं, किसी को बताना तुम मत। और मानो राजा वाजा बन नहीं रहे हैं, वो राजा बन गया उधर। तो वो ऋषि बोलते हैं देवनाथ कि मैं मतलब आशीर्वाद दे रहा हूँ उस राम से, तुम्हारे जो मान सिंह है उनको आशीर्वाद देता हूँ, बता देना उनको कि कल जो सुबह है ना वो राजा बन जाएंगे। कल सुबह की जो पहली किरण होगी ना उस समय वो राजा बन जाएंगे। सैनिकों ने वैसे किया, गए और मान सिंह को कहा। तो मान सिंह ने जाते ही सबसे पहले पूछा कि लेट कैसे हो गया, कि वो ऋषि मिला, उन्होंने कहा कि आप कल सुबह राजा बन जाओगे, कि तुमने पानी पाया ना उनको। तो सैनिकों ने कहा हाँ। तो कहा पानी पाएंगे तो गाड़ तो देगा नहीं, यही कहेंगे भी कल राजा बन जाओगे, ठीक है। तो वो सोया रात को। सुबह उठा, 4 5 ही बजी थी कि सैनिक आए, घुड़सवार आए कि क्या हुआ, कि भीम सिंह की मृत्यु हो गई है और मान सिंह को बुलाया है राज्यभिषेक के लिए। मान सिंह ने कहा रे, राज्यभिषेक गया धूल बालने, पहले बाबा को बुलाओ। जो बोल के गया था ना रात को कि राजा बन जाएगा, उसको बुलाओ पहले, वो जाए तो मैं जाऊं। तो देवनाथ जी को बुलाया। देवनाथ जी ने कहा यार हम तो मतलब कि सन्यासी आदमी है, अब हम क्या करेंगे जाके वहां पे। तो मान सिंह ने कहा देखो आप चलो तो ठीक, वरना राजपाट गया तेल लेने, अपन को भी कोई राजा वाजा बनना नहीं है। अब ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, हम भी आपके साथ चल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जिद बहस के बाद में देवनाथ जी माने कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। देखो राजा बनना तो आपको, राजा तो बनना पड़ेगा ना यार, कोई मारवाड़ का, वरना तो ठीक है ठीक बात होगी नहीं, क्योंकि वहां पे कोई और आएगा फिर। तो मान सिंह जी को लेके गए, कौन, देवनाथ जी। और वहां देवनाथ जी के लिए मंदिर बनवाया था, महामंदिर, ठीक है, कहा कि आप यहाँ रहो और यहाँ पे मौज करो, ठीक है। तो अपन बातें लिखते हैं, चलो लिखो। लिखना देवनाथ जी के आशीर्वाद से राजा बने। आगे लिखना देवनाथ जी के लिए
सॉरी, सॉरी सॉरी। महामंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इनको सन्यासी राजा कहते थे। मतलब ज्यादातर टाइम जो है यहीं यहीं पे बिताते थे ज्यादातर, मतलब संतों के साथ, इसलिए इनको क्या कहते थे, सन्यासी राजा। लिखना मान सिंह को सन्यासी राजा कहा जाता है। क्या लिखना, 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। फिर आगे लिखना, भीमदेव के लिए उदय मंदिर बनवाए। कौन सा मंदिर बनवाया? उदय मंदिर बनवाया। लिखो यहाँ तक। यहाँ तक लिखो। अच्छा देखो, ये अब भीमदेव कौन थे, अगर ये आपको पता ना हो तो जो देवनाथ जी थे ना, देवनाथ जी, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। इनके दो पुत्र थे, लाडूनाथ, और एक का नाम था भीमदेव, भीमनाथ। कौन ना था? भीमनाथ। ठीक है, जब देवनाथ जी की मृत्यु हुई तो महामंदिर जो था कहाँ गया? महामंदिर ये रहा। ठीक है, महामंदिर को लेकर लड़ाई होगी कि भाई महामंदिर के जो पद पे कौन बैठेगा, जो सबसे बड़ा पद होता है मंदिर के अंदर पुजारी का, वो वहां पे कौन बैठेगा। ठीक है ना। अब वहां पे इन दोनों की जब लड़ाई हुई तो जब पता चला मान सिंह को कि ये भाई दोनों भाई लड़ रहे हैं यार, ठीक है, देवनाथ जी के बेटे हो गए यार, लड़ रहे हैं मतलब इस पद के लिए, तो उन्होंने कहा लाडू, लाडू बेटा तू राख महामंदिर। ठीक है, और भीमदेव को कहा, भीमदेव लिख दिया, क्या भीमनाथ है यहाँ पर, भीमनाथ को कहा कि भीमनाथ मैं तेरे लिए अलग मंदिर बनवा देता हूँ। ठीक है, दो टावर लड़ते हैं ना, अपन कहते हैं ना, एक छोले के लिए लड़ते हैं, खिलौने के लिए लड़ते हैं, तो अपन कहते हैं ये खिलौना तो रख, तेरे को दूसरा दे देता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से भीमनाथ के लिए क्या बनवा दिया, दूसरा मंदिर बनवा दिया। कहाँ पे? उदय सागर, उदय उदय मंदिर बनवा दिया। कहाँ पे? जोधपुर में बनवाया था। ठीक है, जोधपुर बनवाया। एक इन्होंने पुस्तकालय भी बनवाया था, वो भी लिख लेना, मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवा, लिखना मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया। याद रखना हो तो ये भी लिखना, मैं साइड में लिखना चाहो तो, है ना। लिखो फटाफट, आगे बढ़ जाता हूँ मैं, फटाफट लिखो। लिखो फटाफट।
कल धनतेरस है ना, क्या आज है? कल ही है मेरे साथ है ना। चलो, लिख लिया होगा। ठीक है, चलते आगे। लिखा आगे। 1827 में साहिब भोसले। बिंदी लगाई हुई है, ठीक है। शरण दी, किसको शरण दी? साहिब भोसले को, है ना। शरण वरण दे दी, क्यों दी? ठीक है, अब हुआ क्या, काम राम कहानी क्या थी अभी बात करते हैं। तो उधर मराठे जब लड़ रहे थे, उधर तो चलो तभी मराठों की हालत भी थोड़ी सी उतनी थी नहीं इस समय, ठीक है। तो अंग्रेज आगे थे इस समय। तो अंग्रेज हर किधर जहां भी देख रहे थे वहां पे आतंक मचा रहे थे, और अंग्रेज हर किसी से संधि कर रहे थे, मराठों को चेप रहे थे वापस। तो वहां से बच के कौन आ जाता है उधर मराठों से बच के? जो मंदिर बनवाए थे ना, मैंने कहा था उदय सागर उदय मंदिर बनवाया था जोधपुर में, महामंदिर है। तो मानसिंह जी, मैंने कहा था ज्यादा टाइम कहाँ बिताते थे अपने मंदिरों में, संतों के साथ बिताते। तो एक दिन देखा कि संतों के साथ वापस मंदिर सीढ़ी से उतर रहे थे, वहां पे जो साहिब जी है वो बैठे थे। साहब बैठे, भाई साहब अपने साहब बैठे। तो दिखा उनको कि यार ये बंदा कद काठी से तो भिखारी भिखारी तो लगता नहीं है, संत भी नहीं लगता, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्यों बैठा? उन्होंने कहा कि जाके पूछा कि यार आप संत वंत तो लगते नहीं है। तो साहिब जी ने कहा भाई साहब अपन संत हैं भी नहीं, है ना। ये तो उधर अंग्रेज उत्पात मचा रहे हैं, ठीक है, तो बच के इधर आके रहना रहना पड़ा, ठीक है। तो उन्होंने कहा फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हो, आओ दोनों भाई साथ रहेंगे। तो यहाँ पे कौन किसको शरण देते हैं? साहिब भोसले को जो है शरण देते हैं, कौन? अपने मान सिंह जी। कब? तो 1827 ईस्वी के अंदर। अब शरण दे दी, और अंग्रेजों से भी संधि कर रखी है इन्होंने 1818 के अंदर। अब 1818 के अंदर जब संधि कर ली अंग्रेजों से, तो हुआ क्या कि कॉन्ट्रैक्ट रूल था भाई कि तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, तुम्हारा भाई हमारा भाई, हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, हमारा भाई तुम्हारा भाई, ठीक है। यही संधि होती है। अब मराठों का जो, सॉरी, मारवाड़ वाला जो दुश्मन होगा वो अंग्रेजों का दुश्मन है, लेकिन जो अंग्रेजों का दुश्मन है वो मारवाड़ का दुश्मन होना चाहिए इस रूल के हिसाब से, तो था। अब मराठे तो दुश्मन थे मतलब अंग्रेजों के एक तरह से, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, पहले मुगलों के खिलाफ फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो यार, तुमने मतलब कि इनको शरण दे रखी है, तो हमको सौंप दो, क्योंकि आपने संधि कर रखी है हमारे से। अब कोई सैनिक आता, मान लो अंग्रेज आते हैं उनसे मिलने कि हमको सौंपो, तो मान सिंह जी ने थोड़ी देर तो बात टाड़ी। अब उसको लगा यार देखो ऐसे काम बनने वाला नहीं है, रोज रोज आ जाते हैं। तो एक बार आए अंग्रेज अधिकारी, बड़ा अंग्रेज अधिकारी आया, तो उसने कहा कि यार सौंपो हमको यार, कि तुमने उनको शरण दे रखी है, हमारा वो दुश्मन है, ठीक है। तो मान सिंह जी ने पागल होने की एक्टिंग शुरू कर दी, ठीक है। मान सिंह जी ने पागल होने की एक्टिंग शुरू कर दी कि कौन है ये, किस लिए आया है। तो मान सिंह जी ने मतलब बिल्कुल पागलों वाली हरकत शुरू कर दी कि ये कौन है, ये किस लिए आया है, किसकी बात कर रहा है, कौन है। तो दरबारियों ने कहा कि ये हमारे जो राजा है वो थोड़ी सी मानसिक संतुलन खो दिया अपना, तो इस वजह से शरण वरण दे दिए, इन्होंने अपना मित्र मान लिया, और ये इसको भेजने के लिए तैयार नहीं है। हम तो भेजना चाहते हैं, लेकिन ये अपना मित्र मान चुके हैं, ये उनके साथ रहते हैं, जब नहीं दिखते हैं तो थोड़ा ज्यादा ही मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। और आपको वैसे भी इससे एक से तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, बाकी को पकड़ लो आप, तो ठीक है वो चल जाते हैं। अब होता क्या है कि इसके 5 साल बाद में एक दरबार लगता है अजमेर के अंदर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो है दरबार लगता है। अब मान सिंह जी को लगा सब राजा को आमंत्रित करते हैं, सारे सारे राजा जाते भी हैं वहां पर, लेकिन एक राजा जो है मारवाड़ का, या मान लो राजस्थान के, एक राजा नहीं जाता, वो कौन है? मारवाड़ का राजा जो है वहां पे अनुपस्थित होता है। क्यों होता है? कि मान सिंह जी ने सोचा कि अगर मैं वहां पे चला गया तो उनको सबको पता चल जाएगा, अपना राज खुल जाएगा, ठीक है, कि अपन पागल नहीं है, और फिर अपन को सरेंडर मतलब उनको देना पड़ेगा वापस, जो साहिब भोसले हैं उनको वापस लौटाना पड़ेगा। तो वहां पे वो नहीं जाते हैं, ठीक है, वहां पर नहीं जाते। ये बात रखना, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि कौन से राजा ने 1832 के जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का दरबार लगा था, अजमेर का दरबार, उसमें भाग नहीं लिया था, तो कौन था? मान सिंह, ठीक है। कौन से मान सिंह? कच्छा हुआ नहीं अपने मारवाड़ वाले मान सिंह, है ना। इसके बाद में क्या हुआ कि एक आदमी था गुलाब नाथ,
गुलाब नाथ के नेतृत्व में क्या नाथों ने विद्रोह कर दिया था, वहां पे नाथों ने उद्यम मचा दिया था। नाथ उस समय थे ही थे, क्योंकि नाथों के दो मंदिर बनवा दिए थे, नाथों की वहां पे थोड़ा चल भी रही थी नाथों की, तो उद्यम मचा रखा था। अब मदद करे तो कौन करे, तो उस समय अंग्रेजों से संधि कर रखी थी, तो अंग्रेजों का दुश्मन इनका दुश्मन और इनका दुश्मन अंग्रेजों का दुश्मन, तो अंग्रेजों से ने मदद की। तो अंग्रेजों की तरफ से एक अधिकारी आया था सदरलैंड, उसने क्या किया, इस विद्रोह का दमन किया था, है ना। और इनके जो दरबार में है, दो दो एक दरबारी विद्वान थे, एक ही है, कौन है, मांगीदास जी। जो इन्होंने लिखी थी पुस्तक दातार बावनी, कृतार बावनी किसकी है, दुर्सा अड़ा की, दातार बावनी किसकी है, अपने बांकीदास जी की, है ना। लिखो, इन्होंने एक गीत भी गाया था, कौन सा, आयो रे अंग्रेज आयो रे मुल्क रो ऊपर, लिखना, शरण दे दी, आगे लिखना। 1832 में, 1832 में मान सिंह जी ने, मान सिंह है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया, आगे लिखना। गुलाबनाथ गुलाबनाथ के नेतृत्व में नाथों ने विद्रोह कर दिया, आगे लिखना। अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज अधिकारी सदरलैंड ने इसका दमन कर दिया, है ना। आगे लिखना, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान कौन आएंगे, बांकीदास जी, बांकीदास, बांकीदास की पुस्तक थी दातार बावनी, गीत था अंग्रेज आयो रे मुल्क रे ऊपर, लिख लो यहाँ तक, फटाफट लिखो, उतारो फटाफट जो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, जैसे जैसे है आप वैसे वैसे लिख लो, फटाफट लिख लो। लिख लो यहाँ पे, अच्छा यहाँ है ना, अच्छा यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, है ना, लिखो। दातार बाबू ने एक और पुस्तक थी, कुकवी बत्तीसी, लिख लो, फटाफट से लिखो। एक और पुस्तक है इनकी, शायद याद आएगी तो मैं दिखा दूंगा अभी, है ना। लिख लो इनको फटाफट से। यहाँ पे अपना जो है मारवाड़ पूरा हो जाता है, मारवाड़ का इतिहास अपने लिए पूरा है यहाँ पर।
कौन सी थी वो, मंडन मंडन लग रही थी शायद। ये मान जसो मंडन, हाँ, मान जसो मंडन, ये भी लिख देना है बस। यहाँ पे जो है अपना मारवाड़ पूरा, ठीक है, मारवाड़ का इतिहास अपना पूरा हो चुका है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया था, इससे पहले हमने चौहान पढ़ लिए थे, चौहान वंश, ठीक है। और इससे पहले हमने, इसके बाद में मेवाड़, ठीक है, का इतिहास। आगे हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर, ठीक है। तो बीकानेर की क्लास कल से आ जाएगी आपकी, ये तो आ गई अभी, ठीक है। 29 तारीख है कल, तो कल आ जाएगी आपकी कौन सी, बीकानेर वाली। और बाकी चीजें जो है वैसे देख लेना, लिख लो इसको फटाफट से, ये भी लिख लेना मान जसो मंडल। अब देखो ये ध्यान रखना, कई बार है ना कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक किरतार बावनी जो पुस्तक है वो है दुरसा हाड़ा की, ठीक है ना। दुरसा हाड़ा की पुस्तक है कौन सी, किरतार बावनी। दातार बावनी किसकी है, बांकीदार जी की। कौन सी, बांकीदार जी की पुस्तक है दातार बावनी। और किरतार बावनी किसकी है, किरतार बावनी किसकी है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, किरतार बावनी दुरसा हाड़ा, किरतार बावनी, ये लिखना नहीं है अभी, आपको लिखा हुआ है ये पीछे आपका, ठीक है ना, दुरसा हाड़ा, आड़ा है। कुछ कनेक्शन बैठ रहा है क्या इनके अंदर, बाकी दातार। अच्छा ऐसा रख लो फिर, देखो दो बाकी के अंदर कम शब्द है, तो कम वाला कम है, और ज्यादा वाला मतलब कि दूसरा बड़ा है, दूसरा मतलब अपने रख लो, बोले किरतार रख सकते हो, किरतार बावनी, ठीक है। कम वाले में कम और ज्यादा वाले में ज्यादा, ऐसे याद रख सकते हो। बाकी तो कैसे याद रखोगे, बाकी ने दातार की और किरतार, किरतार किसने निभाया दूसरा ने, और दातार किसने किया, तो बाकी दास ने, है ना। तो टाइम हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो हटा दो। अब देखो, अब कुछ पर्सन ऐसा आए हुए हैं कि सर याद, मतलब कुछ तो हिंट दो, मतलब हम याद कर सके, है ना। जैसे आपने कल्चर में बताया वैसे ही हिस्ट्री के अंदर, तो देखो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तो देखो मैं कुछ ट्रिक्स, आपको ट्रिक्स तो नहीं कहूंगा, मतलब आपको बता रहा हूँ चीजें कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, जो हमारी क्लास है वो क्लास देखनी है, ठीक है। क्लास देख लोगे आप, क्लास देख ली, उसके बाद आपको है ना जो मैंने लिखाया है, ठीक है, उसको क्या करना है, एक बार पढ़ो, वापस से पढ़ो एक बार, ठीक है। वापस मतलब एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो, एक तरह से मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो। कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ मैं क्या बताता हूँ कि एक बार है ना, जब आप मतलब कि मैंने जैसे अभी क्लास खत्म करूंगा 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद में जो है आप घर जाके वापस एक बार, या जब आप शाम को बैठते हो वापस पढ़ने के लिए, तो उस समय ना वापस शाम को तो अपनी वैसे क्लास आती है, जब सुबह या कभी भी आप रिवाइज करने के लिए बैठते हैं, उस समय रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। तो कितने बार हो गया, एक बार पढ़ना, एक बार रिवीजन, ये 2 बार रिवीजन हो गया। जब आप कोर्स कंप्लीट हो जाए, कोर्स पूरा हो जाए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको बहुत सारा अंदाजा तो रहेगा, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद में फिर से आपको एक बार क्लास देखनी है मेरी, एक बार क्या करनी है, क्लास देखनी है। क्लास देखने के बाद आपको जो है वो जो मैटर लिखवाया है मैंने, आपको एक रफ पेपर लेना है, और रफ पेपर पे क्या करना है, बिना देखे लिखना है, बिना देखे लिखे, उस मैटर को बिना देखे लिखना है, ठीक है, बिना देखे लिखना है। अब हो सकता है कि आपको कुछ चीजें याद ना हो, तो वो आप देख के लिख सकते हो। उसके बाद आपको उसको फिर से एक बार पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है, और लास्ट के अंदर एक बार बिना देख के लिखना है। अब यहाँ पे आप चाहो तो देख के लिख सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है देख के लिखे, देख कर
लिखे, है ना। अब यहाँ पे आप चाहो तो देख कर लिख सकते हो, फिर यहाँ पे आपको वापस से पढ़ना है उसको, एक बार मतलब रीडिंग मारनी है, फिर बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, आपको 100% आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम तक आप जो है भूलेगा नहीं। एग्जाम तक आप नहीं भूलने वाले। अगर यहाँ देखो, जब आप यहाँ कोर्स कंप्लीट है आपका, और आपके पास 2 महीने है, ठीक है ना, 2 मंथ्स है, अगर आपके पास 2 महीने हैं, तो आप जो है अगर आप पढ़ते हो इसको, तो आप एग्जाम तक नहीं भूलने वाले। मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन में जैसे ही आपके 4 ऑप्शन आएंगे ना, उसमें से जो सही सही राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर दोगे बिना देखे, पर्सन आएगा ना तब। ये बोल रहा हूँ मैं, ये आपको करना पड़ेगा। कौन सा स्टेप है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तो इसको तो एक स्टेप मान लो कम कर ले सकते हो, इसके अंदर एक स्टेप कम करो, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो 8 स्टेप सही नहीं है, स्टेप होने चाहिए 7, ठीक है। एक इसको हटा लो, स्टेप 7 होने चाहिए। थाला फॉर रीजन, ठीक है। क्यों थाला फॉर रीजन, ठीक है। तो 7 बार पढ़ोगे, मैंने शुरू में कहा था, अगर 7 बार पढ़ना है आपको, 7 बार पढ़ने के बाद याद नहीं हुआ, तो फिर तो भाई देखो, मिर्च में तोड़ने पड़ेंगे या रसगुल्ले तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में बीकानेर के इतिहास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और पटाखे वटाखे थोड़ा ध्यान से फोड़ना, फोड़ना फुल मस्ती से, जितने मन हो जितने फोड़ना, जितनी आपका जो है जितनी आपकी जेब अलाउड करती है उतने फोड़ सकते हो आप, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ज्यादा फोड़ो कम फोड़ो, जितनी आपकी जेब अलाउड करती है, ठीक है। थैंक यू।